मैं जब पैदा हुआ तो एक डिक्टेटर का दौर था। जब मैं मिडिल स्कूल में ही पहुंचा फिर एक और डिक्टेटर का दौर शुरू हुआ, ज़ियाउल हक का। जब ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदियाँ लगाई स्टूडेंट यूनियन पे मज़ीद तालीम के लिए और अपनी जान बचाने के लिए, मैं यहाँ से स्विट्ज़रलैंड चला गया। तो पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कैसे हो गई? पीपल्स पार्टी से मेरी राहें जुदा नहीं हुई। रज़ारी हाउस की दीवारों पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून के छींटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं मतलूब वड़ैच साहब। चौधरी मतलूब वड़ैच कनाडा में होते हैं। ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा यूरोप में गुज़रा, अब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासत में इन ही नहीं बहुत ज़्यादा इन रहे। बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी रहे, ताहिरुल कादरी साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। पीटीआई के साथ भी इनकी बड़ी वाबस्तगी है। पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी के मुकदमात जो स्विट्ज़रलैंड में चलते थे, चौधरी मतलूब वड़ैच उन मुकदमात में इनके अटानी हुआ करते थे। एक एक चीज़ इनको अज़बर है। बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से आसफ़ अली ज़रदारी के साथ कभी वड़ैच साहब की बड़ी दोस्ती हुआ करती थी, वो इनको भाई कहा करते थे। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, फ़ारूक एच नायक, रहमान मलक, कौन है जो इनके घर पे आकर नहीं ठहरा और इनके साथ मुलाकातें नहीं हुई। इनसे आज हम बात करेंगे कि कनाडा में पाकिस्तानी किस तरीके से रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं और उनको क्या अमरात हासिल हैं, और फिर पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी चौधरी साहब से उनका नुक्ता नज़र लेंगे। जनाब मतलूब वड़ैच साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं देखने वाले नाज़रीन को भी सलाम कहता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने आज इस प्लेटफार्म पे मुझे बुलाया, बातचीत करने का मौका फराहम किया। हाँ जी, वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले में उससे बात शुरू कर लेते हैं कि किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की सियासत। इमरान खान पर मुकदमा, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, आज 80 मुकदमे हो गए हैं। जी, एक्चुअली स्कोरिंग इमरान खान साहब के लिए कोई नई बात नहीं है। वो क्रिकेट में भी बड़ा स्कोर करते रहे हैं और मुकदमात में भी उनका स्कोर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बाकी ज़रा एक महब वतन पाकिस्तानी होने के नाते या एक हसास पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त, मैं जब पैदा हुआ तो एक डिक्टेटर का दौर था, अयूब खान का दौर था। जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा, अभी जब मैं मिडिल स्कूल में ही पहुंचा तो फिर एक और डिक्टेटर का दौर शुरू हुआ, ज़ियाउल हक का। जब मैं सियासत में तो मैं खैर तलीमी दौर से कदम रख चुका था और मेरी वाबस्तगी उस वक्त शुरू हुई। पहली वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी इस्लामी जमीयत तलबा से। अच्छा जी। उन्हीं के प्लेटफार्म से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा। फिर मैं बाद में कॉलेज यूनियन का सदर मुंतखब हुआ। फिर उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब ने पाबंदियाँ लगाई स्टूडेंट यूनियन पे, तो मैं जो है वो जमीयत को छोड़ के तो PSF में अच्छा जी चला गया। कॉलेज किसके आप रहे सदर? मैं गवर्नमेंट कॉलेज मित्रावाली के। अच्छा, मित्रावाली जी। ये सियालकोट में है? ये डस्का में। अच्छा, डस्का में, ठीक है। इसके बाद मुख्तलिफ मनाज़िल तय किए और फिर मैं स्टूडेंट एक्शन काउंसिल बनी,
उसका मैं डिवीज़न गुजरावाला का चेयरमैन था। तो इस तरह मतलब जब जबर का माहौल फिर बड़ा जावला सबसे के ज़माने में, तो मुझे ये मुल्क छोड़ना पड़ा और मुझे मज़ीद तालीम के लिए और अपनी जान बचाने के लिए मैं यहाँ से स्विट्ज़रलैंड चला गया। स्विट्ज़रलैंड जाके मैंने अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी और वहीं से मैंने होटल मैनेजमेंट किया और फिर मैंने एंटी नार्कोटिक्स में स्पेशलाइज किया। वहाँ पे अदालत साहब वहीं पे मैंने बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब शुरू की। मतलब ये थी मेरी सफ़र, इब्तदाई सफ़र। तो उस कहने का मतलब ये है कि जब मैं सन 99 में नवाज शरीफ साहब के दौर में पकड़ा गया, जब मैं पाकिस्तान में एक गैर मुल्की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ आया हुआ था। अच्छा जी। तो मुझ पे अरबों रुपये के केस डाल दिए गए। मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात में मियां नवाज शरीफ साहब खुद मुद्दई थे। अच्छा जी। तो आज भी वो मतलब शरीक मुलज़म कौन थे आपके साथ? मेरे साथ जरदारी साहब थे। अच्छा जी। मोहतरम हाँ, तो समझ आती है ना फिर आप पर क्यों मुकदमात बने जी। तो ऐसी लिमिट पे भी उन्होंने मुकदमात किए, SGS कोटकना और सारे महाल, और वो जो एक हार वाला किस्सा था जुर्री का, वो इन सारी केसों में मुझे फंसाया गया। फिर उसके बाद मोहतरमा के साथ कुर्बत बढ़ी, उनके करीब आए और मैं वो वाह शख्स हूँ जो मोहतरमा उससे पहले 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रह चुकी थी। तो लेकिन जब उनको हटाया गया 96 के आखिर में, इस दौरान काफ़ी काम किया। यूरोपियन पीपल पार्टी को जो फिर से खड़ा किया, पीपल पार्टी के अंदर नई जान डाली, जो मायूस लोग थे उन्हें इकट्ठा किया। और 2001 में मैं मोहतरमा को लेके पेंटागन गया, क्योंकि मैं उस अमेरिकन अदारे के साथ 26 ईयर मैंने जॉब किया। ठीक है। तो उस अदारे के साथ मेरी वाबस्तगी थी, तो मैंने मोहतरमा को वहाँ का विज़िट कराया। तो वहाँ जा रहे थे तो मोहतरमा ने मुझे कहा कि मैं ट्वाइस पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हूँ। इन अमेरिकन ने मुझे पेंटागन में चाय तक नहीं बुलाया, चाय तक के लिए नहीं बुलाया। ठीक है। और आज आप मुझे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो फिर वहीं पे हमने असद साहब की रिहाई के लिए जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी से, उधर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो फॉरेन मिनिस्टर के बराबर वही करते हैं। तो मतलब हम उसके बाद मैं मोहतरमा ही की ख्वाहिश पे राजा अशरफ साहब को लेके गया पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, कांग्रेस में। अच्छा, जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे? फिर उससे पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, ये 2004 की बात है, 5 की। फिर उसके बाद उससे पहले, बल्कि उससे पहले 2004 में मैं अमीन फ़हीम मरहूम को भी पेंटागन लेके गया। अच्छा जी। और स्टेट डिपार्टमेंट में भी फिर उनकी मैंने उधर मुलाकातें रखवाई मेटल कांग्रेस में। जबकि इसके बाद मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को UN सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान थे उस वक्त जी, कोफ़ी अन्नान साहब के साथ मुलाकात करवाई। तो एक दौर होता है हर बंदे की सियासत में, वो मेरा दौर था। अच्छा, वो बड़ी आपकी तो बड़ी स्टोरियाँ हैं, बड़ी कहानियाँ आपके पास हैं। तो पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कैसे हो गई? देखिए,
पीपल पार्टी से मेरी राहें जुदा नहीं हुई। मतलब आप देखें, जब आप चल रहे हैं सड़क पे, आपके आगे सड़क खराब आ जाती है, कीचड़ आ जाता है, पानी आ जाता है, तो फिर आपने थोड़ा सा उसको पंजाबी च कहते हैं बुला के, वो लाइन एक ड्रा हुई है ना, वो कब हुई? एक्चुअली जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई दिसंबर को 27 को, हाँ जी, तो उसी दिन मैं जनीवा जा रहा था लाहौर एयरपोर्ट से। तो मुझे एक्चुअली एयरपोर्ट पे पता चला मोहतरमा की शहादत का। तो वो मैं जनीवा में मोहतरमा के केस के सिलसिले में हेयरिंग थी, दूसरे दिन मैं उस पर जा रहा था। अच्छा, अगर आपने उस ज़रूरी हेयरिंग पे ना जाना होता जी, तो आप उस जलसे में होते फिर? हाँ बिल्कुल, बल्कि उससे 2 दिन पहले रहीम या रखान में मोहतरमा ने जो खिताब किया, फिर बहावलपुर में मैं उनके साथ था, स्टेज पे था। और आपके कहने पर आप जिनेवा जा रहे थे? जी 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 जी। उस वक्त मुझे तो बताया दूरदर्शन वालों ने, भारत का एक टीवी चैनल है, वो मुझसे अक्सर ओपिनियन लेते थे। ठीक है। तो मैंने उनके साथ यानी यही रहा थे कि कभी पाकिस्तान के मतलब पॉलिटिक्स के मतलब ओपिनियन चाहिए होता था, तो मैं मुझसे बात कर ले। मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि बीबी का देहांत हो गया है, मतलब। तो फिर उसके बाद सर वक्त चलता रहा, इलेक्शन हुए, मैं इलेक्शन से पहले ही मैं आ गया जनीवा से वापस। हाँ, मुलतवी हो गया ना इलेक्शन, मुलतवी हो गए शहादत के बाद। हाँ, मैं वापस आया तो सीसी का इजलास बुलाया लाड़काना में। तो मैं मतलब चूँकि मेंबर था फेडरल काउंसिल का, मैं उसमें गया। तो ये सारा मैंने वहाँ देखा कि एक वो तबका जो मोहतरमा की ज़िंदगी में थोड़ा सा ऑफलाइन था। ठीक है। अब वो लड़का वो जो ग्रुप है वो डोमिनेट कर रहा था। खैर ओके होगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे याद है आज भी पाकिस्तान के एक मशहूर आपके लाहौर के सियासतदान थे, और बल्कि उन्हें अवामी सियासत की दुनिया में पहले अवामी सियासतदान थे भट्टो के बाद, जंगीर बदर मरहूम। हाँ जी, डॉक्टर जंगीर बदर मरहूम। वो जब उनकी थोड़ी सी वो नहीं थी, कुछ मुनासिब हालात चल रहे, तो आसफ साहब के साथ स्पेशली, तो मैं आया तो उन्होंने कहा कि मुझे देखते हुए कहने लगे यार चंगा कीते ही आ गया कि तू कोई हालात संभाल, क्योंकि बदर साहब मेरे आज वो हमें नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। जी ठीक है। क्योंकि वो भाई भी थे, दोस्त भी थे, अतालीक भी थे। तो वो मैंने किया, मैंने इनके दरमियान ब्रिज भी बना, सरदारी और बदर साहब के दरमियान कोशिश की बनने की। नहीं बना। अच्छा, बन गया मामला सीधे करा दिए। अच्छा। बस फिर कुछ वो लोग थे जो वैसे बेशुमार जेलस थे। मैं जो कि एक मिडिल क्लास तबके से आगे आने वाला पॉलिटिशियन था, और मुझे इसकी जो मुल्क की वतन अजीज़ की जो पॉलिटिक्स है, मेरी इसके साथ कुछ इतनी मतलब अंडरस्टैंडिंग ज़हनी तौर पे नहीं बन सकी, क्योंकि मैं सिर्फ 18 साल का था तो यूरोप चला गया। ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड चला गया, तो मेरी तरबियत वहाँ पे हुई। मेरी मतलब जो परवरिश थी या ठीक है, एक इंसान जो मैच्योर होता है वहाँ पे हुआ। तो ये मतलब मैं सियासत का आदी नहीं था, जैसी साजिशें इधर की लगाई बुझाई और लेग पुलिंग एंड ऐसी चीज़ें, जो मैं इनका आदी नहीं था। तो अब कुछ लोगों को, क्योंकि मैं मोहतरमा की ज़िंदगी में अक्सर उनके साथ होता था, स्पेशली अमेरिका के विज़िट पे, जो कि महीने में कम से कम 1 या 2 दफ़ा होता था, या उस विज़िट पे जो मोहतरमा का यूके के होते थे, दुबई से अनवर्ल्ड जो जाती थी।
तो इस दौरान जो है ना वो बेशुमार लोग पाकिस्तान से फ़ोन कर बात करना चाहते थे। तो वो मुसलमान ने मुझे बताया था कि कौन है जिसका फ़ोन आए फौरी देना है, कौन है जिसका फ़ोन आए तो टाइम देना है, कौन है जिसका फ़ोन आए तो उसे मतलब इग्नोर करना। हाँ जी। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैं मतलब को अपनी मर्ज़ी से किसी को नहीं कर सकता। लेकिन जब मौसमा की शहादत हुई तो गेम जो है जरदारी साहब के हाथ में आई। तो वो लोग जो कल तक मेरे आगे पीछे फिरते थे, उस वक्त आपने भी देखा वो लाहौर के अंदर मेरा घर वाहद घर था जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा कभी नहीं उतरा। हाँ जी। मुशर्रफ के दौर में भी कभी, यानी पीपल्स पार्टी की आफत से उतार लिया गया फ्लैग, लेकिन मेरे घर पे ये वो झंडा हमेशा रहा। तो उन लोगों ने मेरी मुखालफत शुरू कर दी और उसी मुखालफत की वजह से फिर मेरे लिए पार्टी के अंदर जो है ना वो हालात टाइट से टाइट होने शुरू हो गए। मैंने उसे सिर्फ पार्टी समझा, चंद एक करीबी दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हम सब तो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप ही मतलब के साथ इस किस्म के हालात हैं, हमारा क्या बनेगा। एक्चुअली जरदारी साहब के करीब जो उस वक्त मेरी गैर मौजूदगी में लोग आ गए थे, हालांकि जरदारी साहब के साथ मैंने अडियाला जेल काटी है, उनके साथ रहे हैं, वो मेरी तरबियत की उन्होंने, वो मुझे किताबें देते थे पढ़ने के लिए, हिस्ट्री की, स्पेशली ईरान की हिस्ट्री पे उनको शौक़ था। तो वो मुझे अपना मुँह बोला भाई कहते थे, मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रहा था, ये उनको भी पता था। फिर उसके बाद जब वो जेल से निकल के एग्जाइल पे चले गए अमेरिका, तो मैंने अशरफ साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, माहौल था। कभी कभी वो मुझसे शाकी होते थे कि तुम मुझे बताते नहीं हो कहाँ है मोहतरमा, क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो वही करना था जो मुझे आर्डर था जी। बस ये भी एक वजह बनी थोड़ी सी दूरी की। जब उनके पास आया सब कुछ, उन्होंने फिर कहा कि अच्छा तेन वेख लेना ठीक है। तो ये हालात हुए मेरे साथ। गवर्नर थे पंजाब के सलमान तसीर शहीद, उन्होंने जब मुझे, मैं उनके साथ बैठना था, मेरा पहले से था, मेरे दोस्त से, तो मैंने कुछ ऐसा किया, उसका इंतज़ार शायद हालात बेहतर हो जाए, लेकिन इस दरमियान मेरे बच्चों को तंग किया जाने लगा। स्कूल जाते हुए, वापस आते हुए रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ पीछा करने लगी। जैसे मैंने सलमान तसीर शहीद से मशवरा किया और अपने बच्चों को, यानी मैंने पहुंचा दिया कनाडा। मैं तो खुद स्विट्ज़रलैंड में सेटल था, तो सिर्फ उन बच्चों को तो छोड़ाया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जरदारी एंड कंपनी, इन लोगों की तरफ से पीछा किया जाता था बच्चों का? क्योंकि आपने उन दिनों में तालिबान के हवाले से किताब भी लिखी थी जो तालिबान के ख़िलाफ़ थी, और ये वो दौर था कि जब तालिबान के बारे में कोई बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचता था, कोई खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। बोली, मुझे आपने याद दिला दिया कि तालिबान दी ग्लोबल थ्रेट, ये मेरी किताब लिखी गई थी जी। एक उर्दू में भी किताब थी, तालिबान और आलमी अमन। तो ये वो किताबें थी जो टीटीपी की आपकी उनके खिलाफ सख्त खिलाफ किताब थी, उनकी तरफ से। बल्कि सख्त खिलाफ क्या, उस दौर में मुशर्रफ साहब के पूरे दौर में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि तालिबान के खिलाफ एक कॉलम भी हाँ, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, एक लफ्ज़ ना सियासतदान ना सहाफ़ी। मैंने पूरी 2 बुक्स उस मसले पर लिखी, तो वो भी एक फैक्टर था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो आपके अपने लोग थे। फिर एक वजह ये भी बनी कि जब इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें ली, तो हुकूमत बनाने के लिए
उन्होंने अपने तमाम 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद ज़रदारी हाउस बुलाया। तो मुझे भी एज ए मेंबर फेडरल काउंसिल इनवाइटेड था और सीसी के तमाम मेंबर इनवाइट से। तो उधर जब मीटिंग शुरू हुई तो वैसे पहले मलक मुश्ताक अवान मरहूम उन्होंने स्पीच की। तो कोई ऐसा ही कुछ जज्बाती सी स्पीच की। तो ज़रदारी साहब स्टेज पे थे, बदर साहब एज ए सेक्रेटरी, ये वो सब सारे थे उधर। तो उनके ज़रदारी साहब का मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ। जब मेरी उसके बाद दूसरा माइक मुझे दिया गया तो मैंने मुसलमान के मतलब और पार्टी पॉलिसी के मतलब कहा कि हमें इस वक्त इक़्तिदार जो है वो इन हालात में जैसा इक़्तिदार हमें दिया जा रहा है, हमें ये इक़्तिदार छोड़ के मुसलमान के खून का हिसाब मांगना होगा। और फिर मैंने ये भी कहा कि इस वक्त जो लोग हैं वो समझते हैं कि ज़रदारी हाउस की दीवारों पे मुसलमान बेनज़ीर भुट्टो के खून के छींटे हैं। ये आज भी उस मतलब जो उस वक्त कमेंट्स का जो कार्रवाई थी उसके कमेंट का हिस्सा होंगे। मैंने ये अल्फाज को बोले तो ज़रदारी साहब स्टेज छोड़ के बैक रूम में चले गए। उसके बाद ये हुआ कि मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त पार्टी में थे, वो वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। वो मैं और नईद खां और सफदर अब्बासी हम 4-5 लोग हमें मतलब एंटी ज़रदारी समझा जाने लगा। ठीक है। और फिर उसी इजलास के बाद मोहतरमा जो सी नहीं था उनके घर मीटिंग थी हमारी, तो हमारे पीछे एजेंसियाँ लगी थी, लाजमी बात था पीपल पार्टी की के वजह से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे एडजस्टमेंट कर ली और वज़ारत ख़ारजा ले ली। और मैं और जो थी मुस्तफ़ा नहीं था वो ढक ले गए दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है। और लेकिन ये बात ये थी कि मुस्तफ़ा नहीद खां साहबा जब भी हम इकट्ठे रहे वो मेरी इतनी खैर खा नहीं थी। मतलब मैं कभी भी उनके परो नहीं था, वो परो मतलूब नहीं थी। लेकिन दूसरे के साथ कंफर्टेबल आप नहीं थे मतलब। लेकिन इन लोगों ने जो हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ काम कर रहे थे, उन्होंने ज़रदारी साहब के करीब आके उनके कानों में ये बात दिया कि मतलूब उनका साथी है। ठीक है। हालांकि ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ, ये बात गलत थी। मैं उनका साथी कभी नहीं था। मैं बीबी का साथी था, आसफ साहब का साथी था। मैंने उनके लिए जेलें काटी, मैंने उनके लिए उनकी रिहाई के लिए तमाम काविश करने वाला मतलब पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं था सिर्फ।